हेलो एवरीवन, आज हम द अननोन सीरीज़ के सेकेंड एपिसोड को देखेंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर शान सैनपेंग और उसके बॉस को बिना कुछ कहे फ़ोन पर बातें करते हुए निकल जाता है। घर पर यान के सर आए होते हैं। शान उन्हें कहता है अगर यान ने कुछ किया हो तो वो उसे पनिश कर सकते हैं, उसे डिसिप्लिन में लाने के लिए। यान के सर कहते हैं उसकी स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। बाकी स्टूडेंट से उसकी उम्र कम है तो ये नेचुरल है कि वो उनमें से अलग है। यान जैसे स्मार्ट स्टूडेंट की पढ़ाई में फोकस होता है पर बाकी सोशल रिलेशंस उनके अच्छे नहीं होते, तो वो कुछ क्लब्स के नाम सजेस्ट करता है, म्यूज़िक क्लब जैसे, और ज्वाइन करने के लिए कहता है ताकि उसके कुछ नए दोस्त बने और यान पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने के लिए कहते हैं। और यही उनके यहाँ विजिट करने की वजह थी, वो भी बताते हैं। शान यान के रूम में आता है, टेबल पर टैम्पलेट्स रखता है और उसका मोबाइल चेक करता है। वो कहता है मैंने इसे कहा था कि मेरे बर्थ डेट को पिन ना रखे, और तभी यान अंदर आ जाता है। यान शान से मोबाइल लेने की कोशिश करता है पर शान को यान के पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चल चुका होता है। यान कहता है कि वो बस हेल्प करना चाहता था। शान कहता है ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, फन करने की है। अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री वक्त है तो क्लब ज्वाइन कर ले। यान कहता है तो मेरे क्लास टीचर ने आपसे कांटेक्ट किया था। शान कहता है हम बस तुम्हारे लिए वरीड हैं, हम चाहते हैं कि तुम दोस्त बनाओ और लेफ्ट आउट फील ना करो। यान कहता है अगर आप चाहते हैं तो मैं करूँगा। तो यान वहाँ से म्यूज़िक क्लब का टैम्पलेट ले लेता है और कहता है कि ये थोड़ा वियर्ड है और तुम्हारे क्लास टीचर भी थोड़े वियर्ड थे। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। टेबल पर रखे यान के सर्टिफिकेट्स देखकर लिली कहती है मुझे इतने सारे अवार्ड्स अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। तो शान यान से कहता है मैं तुम्हें क्लब ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम सोशलाइज हो, कंपटीशन के लिए नहीं, समझ गए? यान हाँ कहता है और शान कहता है अगर तुम चाहो तो डेटिंग भी शुरू कर सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगा। स्पोर्ट्स क्लब वो यान को सजेस्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं। यान से लिली कहती है मेरे स्कूल में संडे को प्रेजेंटेशन है, याद है ना? तो यान बिल्कुल कहता है। तो शान चौंक कर कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो लिली कहती है आप बिजी होते हो और यान आ ही सकता है, वैसे भी मेरे क्लासमेट और टीचर उसे बहुत पसंद करते हैं। यान स्माइल करता है। शान पूछता है और प्रेजेंटेशन किस बारे में है? लिली कहती है वो बस मेरे पॉप डांस क्लब का सेमेस्टर में एक बार परफॉर्मेंस होता है। शान यान से पूछता है तुम्हारी बहन डांस भी करती है? यान कहता है मुझे पता नहीं था, और वो उसके डांस को लेकर बात करते हुए रात का वक्त दिखाया जाता है। शान घर आ रहा होता है, वो लिली को बाहर जाते हुए देखता है तो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लिली कहती है यान के लिए पैचेस खरीदने जा रही हूँ, उसने किसी इंटर स्कूल हाफ मैराथन कॉम्पिटिशन में साइन अप किया है। वो 52 लैप्स एक बार में दौड़ता है। जहाँ तक यान को जानती हूँ मैं, वो ज़रूर खुद को पुश करेगा इसे फिनिश करने के लिए, भले उससे ना हो पा रहा हो। तभी उसे याद आता है कि जब वो टैम्पलेट्स देने गया था उसने कहा था मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं क्लब में ज्वाइन करूँगा। और वो दौड़ते हुए घर में जाता है। यान के रूम का दरवाज़ा बंद होता है तो शान कहता है इस घर में कोई दरवाजे लॉक नहीं करेगा। यान कहता है गलती से लॉक हो गया था। शान कहता है तुम क्या कर रहे थे? यान कहता है एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो स्टडी कर रहा था। शान पूछता है तुमने मैराथन में पार्ट क्यों लिया है? तो यान कहता है आप ही ने कहा था आउटडोर स्पोर्ट में पार्ट लेने के लिए, और वैसे भी मेरे साथ बहुत से लोग दौड़ेंगे और मुझे देखेंगे भी, सोशलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। शान कहता है क्या तुम्हारे पैर ये ले पाएंगे? यान कहता है हाँ, और दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने पैरों पे दवाई लगाता है। और अगली सुबह दिखाया जाता है यान उसके रूम में नहीं होता। शान उसे आवाज़ देता है पर यान अपनी प्रिपरेशन के लिए बाहर आया होता है। शान वहाँ आता है और उसे ब्रेक लेने के लिए कहता है पर यान नहीं रुकता। यान की प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो शान से कहता है भाई मैंने आखिरकार फिनिश कर ही लिया, और वो चक्कर खा के गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल में लाया होता है। सैनपेंग दवाई लेकर आता है और कहता है कि डॉक्टर लीन ने कहा है उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा इनकेस अगर उसे रेब्डोमाइसिस हो। ये एक तरह का मसल टिश्यू का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से ब्लड में होने वाले मसल फाइबर रिलीज हो जाते हैं। इसकी वजह से किडनी भी डैमेज हो सकती है। शान कहता है यान बहुत स्टबन हो गया है, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। उल्टा सैनपेंग उसे सुनाता है कि ये जिद्दीपन उसे उससे ही मिला है। शान कहता है उसे समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चों को क्या चाहिए होता है। सैनपेंग कहता है बस तुम लोगों का कम्युनिकेशन बंद हो गया है, और कहता है मैं हमेशा सोचता था कि तुम लोगों के घर में कोई औरत होगी जो सब कुछ बदल देगी, और बस वो उसे ब्लाइंड डेट पर भेज देता है। बाहर आकर यान और लिली के साथ सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। कहता है मैंने तुम्हारे भाई के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर लिए, और यान उसकी बात सुन के मुँह लटका लेता है। और लिली तो उसके ब्लाइंड डेट के नोट्स भी ले रही होती है। अलग अलग लड़कियाँ आकर अलग अलग बातें करती है और शान चुपचाप वहाँ बैठा होता है। लिली
टिकी और यान एक दूसरे के साथ बाहर झगड़ा कर रहे होते हैं और ये सब शान भी देख लेता है। सामने वाली लड़की बात किए जा रही होती है, वो उसकी इयररिंग्स देखता है और तभी उसे पास की चीज़ याद आती है जहाँ एक औरत ने वैसे ही इयररिंग्स पहने होते हैं। वो कह रही होती है कि मैंने कभी भी 100 स्कोर नहीं किए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 100 स्कोर करने की। और वो ज़बरदस्ती उससे किस कर रही होती है, कहती है मम्मा तुमसे प्यार करती है। और प्रेजेंट में ये सब याद करके शान को वोमिटिंग होती है। वो वॉशरूम में जाता है, बाहर से यान आता है उसके पीछे। वो उसे बाहर से पूछता है कि सब ठीक तो है। और शाम का वक्त दिखाया जाता है। शान को पास की चीज़ें याद आ रही होती है। उसकी माँ कह रही होती है शान तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, शान मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी मदद करो। कभी उसे उसकी माँ डांट रही होती है तो कभी मार रही होती है। शान को अचानक से चक्कर आते हैं, तभी वहाँ यान आकर उसे संभाल लेता है। यान उसके बाल ड्राई कर रहा होता है और कहता है आप ठीक है। ये हमेशा ही होता है। शान यान से पूछता है तुम और लिली ब्लाइंड डेट पर क्या कर रहे थे। यान कहता है हम हमारी फ्यूचर भाभी को देखने आए थे। शान कहता है भाभी माय फुट, तुम लोगों का होना मेरे लिए काफ़ी है। यान कहता है मगर आपका पार्टनर होगा तो आसानी हो जाएगी। शान कहता है मैं तुम लोगों का और खुद का ख्याल रख सकता हूँ। यान कहता है ऐसी बात है तो शान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। यान कहता है आपको याद है आपने पहली बार मेरे बाल ड्राई किए थे, लगभग आग लगा दी थी। शान यान से कहता है तुम बहुत बात करते हो और बाल ऐसे ड्राई होंगे कहकर उसे सोने के लिए जाने कहता है। यान कहता है आप हमेशा ऐसे करते हो, बाल आधे गीले छोड़ देते हो। और रुककर कहता है भाई आप अकेले नहीं हो। और गुड नाइट कहकर चला जाता है। वॉइस ओवर सुनाई जाती है हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, ऐसे में खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ कोई है। कहानी आगे जाती है 2016 में। शान की ग्रेजुएशन का दिन होता है। उसे देर हो चुकी होती है, उससे टाई बंद नहीं रही होती है तो उसे बेड पर फेंक कर चला जाता है। सैनपेंग और शान यूनिवर्सिटी आते हैं। एक लड़का लिली से नंबर मांग रहा होता है तो सैनपेंग उसे रोक कर कैमरे की बातें करने लगता है। वो लड़का कहता है तुम कौन हो। सैनपेंग कहता है इसका भाई और ये भी, और उसे खुद का नंबर देने लगता है। तो वो लड़का वहाँ से 9-11 हो जाता है। सभी यान को ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहाँ यान आ जाता है। सैनपेंग यान की दूर से फ़ोटो खींचता है और कहता है यान हैंडसम दिख रहा है इस फोटो में, इतनी कम उम्र में अट्रैक्टिव है। मैं सोच रहा हूँ क्या होगा जब ये बड़ा होगा। और यान उसे बुके देकर ग्रेजुएशन विश करता है और सैनपेंग उन तीनों की फ़ोटो खींचता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यान यही पिक्चर देख रहा होता है और उसकी वॉइस ओवर सुनाई जाती है मुझे पता नहीं ये कब शुरू हुआ था, पर मेरी ज़िंदगी बस इसी इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। मैं हमेशा यही रहूँगा, तुम अकेले नहीं हो। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड विद TWD एंड थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।